हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रताप संत और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कानून जगत में। और आज हमारे बीच में मौजूद है राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता मिस्टर संदीप ठीची। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कानून का एक हटवाला है। तो सर, हम आपसे पहला क्वेश्चन करना चाहते हैं कि सर, आप कानून के कैसे हो रहे हैं वो सब कानून के बारे में, पुलिस के बारे में काफ़ी अच्छा बेहतर जानते हैं। सर, जैसे पुलिस वाले अपना कार्य करते हैं तो उनके सामने ऐसी कौन सी समस्या आती है, तो मतलब पुलिस को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी जो समस्या का जो मेजर कारण है वो कारण है मैन पावर की कमी। आज के दौर में आप भी देखते होंगे कि पुलिस के पास में जिस हिसाब से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों में वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से पुलिस के पास में उतनी मैन पावर है नहीं जिसको वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखे, पूरी व्यवस्था भी देखे। आज की डेट में समस्या ये है कि कहीं पे भी कोई भी दुर्घटना घटित होती है, आप एक छोटे से तौर पे देखिए कि अगर हाईवे पर दुर्घटना घटित होती है तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि 108 की एम्बुलेंस बाद में, सबसे पहले पुलिस आए। तो पुलिस के पास में, पुलिस का जो मेजर काम है वो है लोगों को न्याय दिलाना, पर न्याय दिलाना और लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना। बट उसके अलावा भी पुलिस के इतने सारे काम बांध रखे हैं, इतने सारी चीज़ों में ना पुलिस जुड़ी हुई है, जो उनको मेजर जो काम करना है उसके लिए पुलिस वालों को समय नहीं मिल पाता। ठीक है सर। तो सर, आज के समय में जो पुलिस वाले हैं उसकी असली जो भूमिका है वो क्या है जनता के लिए? जनता के लिए तो उनकी भूमिका जो है वो एक ही भूमिका है कि समय पे जो भी परिवादी उनके पास में आता है उनको समय पे न्याय दिलाए। कोई भी आदमी कोर्ट जाने से पहले अपनी समस्याओं को पुलिस वालों के पास लेके जाता है, तो उनकी जो इंस्टेंट रिलीफ देने वाले जो संस्थान है, जो अपने देश में संस्थान बनी है जिसको हम पुलिस कहते हैं, पुलिसिंग बेटर हो, मतलब एक इतनी फ्रीडम मिले कि ना वो आदमी को किसी भी तौर, फ्रीडम से मेरा मतलब है कहने का कि उनको बाकी कार्यों में इन्वॉल्व ना करा जाए। लॉ एंड ऑर्डर उनका मेजर काम है करने के लिए और इन्वेस्टिगेट है करने के लिए। पुलिस वाले इतनी चीज़ों के अंदर लिप्त रहते हैं कि उनको मूल काम के लिए समय नहीं मिल पाता। और आम जनता के लिए सबसे बड़ा न्याय, उनके लिए सबसे प्राथमिक चीज़ यही है कि उनको समय पे जो भी उनके परिवार लेकर आए हैं उसका उनको समाधान मिले। तो सर, जैसे हम सुनते हैं कि तभी तो व्यक्ति थाने में एफआईआर डालने जाता है, तो आज हम देखते थे पुलिस वालों के और जनता के बीच में विश्वास में कमी हो रही है। तो सर, जब आम आदमी थाने में एफआईआर डालने जाते हैं तो पुलिस वाले एफआईआर लेने से आनाकानी करते हैं या उनको मना करते हैं। तो सर, ये इसका क्या रीज़न हो सकता है कि वो एफआईआर के लिए मना क्यों करते हैं? देखिए, एफआईआर के लिए मना करना ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो उसमें कानूनी प्रावधान भी है। और सबसे पहले अगर कानूनी प्रावधान को भी अगर अपन एक बार के लिए हटा दें तो दूसरा प्रावधान ये है कि अगर थाने लेवल पे अगर कोई आदमी एफआईआर दर्ज नहीं करता तो वो एसपी के, कंसर्निंग थाने के एसपी के पास में जा सकता है, वहाँ पे अपना परिवार दे सकता है। एसपी वहाँ से डायरेक्शन देगा और वो परिवार दर्ज हो जाएगा। परंतु आज के दौर में समस्या ये है कि आम आदमी हर छोटी सी चीज़ के लिए मुकदमा करने पे आतुर रहता है। जो चीज़ समझाइश से हो सकती है उस पर मेरे हिसाब से, जो मेरा विचार है, उस पर आपको एफआईआर और उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आदमी हर छोटी समस्याओं के लिए चाहता है कि पुलिस वाले उसका समाधान करें। आपसी झगड़े हो गए, ये हो गया, किसी पे कब्जा कराना, कोई जैसे अगर कोई ज़मीनी विवाद है जो न्यायालय में अभी चल रहा है, पर आम आदमी उसमें इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये चाहता है कि वो काम हमारा कब्जा कराने का भी पुलिस करके दे, जो कि उनके जुरिडिक्शन, उनके पावर में नहीं है। पर आदमी ये उम्मीद करता है कि हम उसका मुकदमा कराएं, पुलिस वाले उसका मुकदमा भी दर्ज करें और उनको उनके हिसाब से न्याय दिलाएं। ठीक है सर। तो सर, अगर फिर भी वो एफआईआर करने के लिए मना करते हैं तो एफआईआर हटवाने के लिए तो अपन क्या प्रोसेस कर सकते हैं तो वो मना करे तो? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता और आपकी बड़ी जेन्युइन एफआईआर है, जेन्युइन आपके साथ में कोई घटना घटित हुई है, तो उसके लिए आप कंसर्निंग एसपी के पास में जा सकते हैं। अगर एसपी के द्वारा भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कानून के द्वारा भी परिवाद को दर्ज कराया जा सकता है। सर, आम जनता के और पुलिस के बीच में अविश्वास ढेता जा रहा है आज के समय में। तो सर, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए कि जनता तो पुलिस के ऊपर विश्वास हो सके और जनता
पुलिस से कार्य से संतोष रह सके। जैसा कि आपका सवाल है कि जनता और पुलिस के बीच में एक अविश्वास जो है उसको विश्वास में कैसे बदला जाए। देखिए, पुलिस बहुत सारे कार्यों में लिप्त रहती है और आप भी समझ रहे हैं कि जैसे जैसे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो विश्वास आम जनता में पैदा करने के लिए जो मेरा एक अच्छा सुझाव ये रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को, जो इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी क्राइम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस। परिवादी अगर कोई आता है परिवाद लेके तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और लॉ एंड ऑर्डर की दोनों की पुलिसिंग अलग अलग होनी चाहिए, जिसमें आम जनता में एक विश्वास भी रहेगा कि हमारे साथ में कहीं पे भी कोई अन्याय नहीं हुआ है और पुलिस और जनता के बीच में एक पारदर्शिता भी बनी रहेगी। देखिए, पुलिस वाले बहुत सारी चीज़ों में आजकल पुलिसिंग के लिए, पुलिसिंग का मतलब यही नहीं है कि आप थाने में बैठ गए हैं और कुछ कानूनी बातें समझ गए हैं, ये करके। पुलिस के पास में काम करने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं। आम जनता उम्मीद तो खूब करती है पुलिस से, बट पुलिस के लिए कभी कुछ ऐसा कार्य नहीं करती जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, उनको सराहना मिले। बहुत ऐसे वाक्य हैं जो आम जनता रोज़मर्रा के जीवन में है ना, पुलिसिंग से ये उम्मीद रखती है कि ये हमारे लिए हर तरफ रहे। आज अगर आप वैसे अगर एक प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो पुलिस वालों को भी नहीं पता कि उनका काम क्या है, बट उनको ये पता है कि हमें काम सारे करने हैं। कहीं पे एक्सीडेंट की दुर्घटना हो जाती है, कहीं पे भी कुछ आगजनी हो जाती है, कुछ भी दुर्घटना होती है, कुछ भी कार्य होता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, तो सबसे पहले जिसको पहुंचना है, चाहे वो उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट से है या नहीं है, और सबसे पहले जिसको पहुंचना है वो उसको पहुंचना है, वो लोग उम्मीद करते हैं, वो पुलिस वालों को देखना चाहते हैं। पर होने के बाद में पुलिस वालों से संतुष्ट भी नहीं होते हैं। सर, जैसे हाल ही में सुनने में आया है तो अपने सूरत पुलिस है, उन्हें हेल्पलाइन नंबर 308 चालू किया है। तो ये हेल्पलाइन नंबर 308 चालू क्यों किया, कुछ रीजन है इसका? देखिए, 308 जो सूरत पुलिस ने चालू करा है अभी, एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि मेरा मानना है कि देश में पहला हेल्पलाइन नंबर है। वो उन लोगों के लिए है जो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले होते हैं। सूरत पुलिस की रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले, देखिए, सुसाइड करना बड़ी गलत चीज़ है और एक वो ऐसा समय होता है जिस टाइम पे अगर आदमी को कोई थोड़ी सी काउंसलिंग और उनका कोई सुनने वाला मिल जाए तो अपना विचार बदल देता है। तो सूरत पुलिस ने लोगों की काउंसलिंग के लिए 308 हेल्पलाइन नंबर पे काउंसलर्स को अपॉइंट करके रखा है, जो लोगों की काउंसलिंग करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले आप एक बार आए, हमसे मिले, आप बताएं, हम आपसे मिलेंगे, जिससे उनकी काउंसलिंग करके उनकी समस्याओं को सुन के उसका समाधान किया जाए। पुलिस का देखिए ये टारगेट होना चाहिए, अगर एक आदमी को बचाया है तो उन्होंने पूरे एक परिवार को बचाया है। कोई भी सदस्य अगर परिवार में से जाता है तो पूरे परिवार को तोड़ देता है और ये बहुत ही अच्छा कार्य है सूरत पुलिस द्वारा, जो कि अपने देश की बाकी पुलिसिंग को ये अपनाना चाहिए। तो सर, ये जो हेल्पलाइन नंबर 308 है, तो सर क्या ये कंप्लीट भारत में लागू होना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है, बहुत लागू होना चाहिए। अगर अपन सुसाइड्स के डेटाज चेक करें अपने देश में तो वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे जा रहे हैं। सर, जैसे सुनने में आता है कि व्यक्ति थाने में जा रहा है या तो पुलिस वाला उनसे रिश्वत मांगता है, तो सर ये जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए जो ये अरे तो पुलिस वाला रिश्वत मांगता है, उसके खिलाफ अपन क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, पुलिस में एक विभाग है जो कि बाकी पुलिस वालों से सेपरेट है, उसको बोलते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी हर जगह सर्कुलेट कर रखा है और लोगों से अपील करता है कि अगर आपके साथ में ऐसी कोई रिश्वत मांगने की कोई घटना होती है तो आप हमें बताइए, हम आपकी पूर्णतः मदद करेंगे। और दूसरा, पुलिस में एक डिपार्टमेंट है जो इनका बिजनेस डिपार्टमेंट है, वो भी ये निगरानी रखता है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ में उनके परिवार की इन्वेस्टिगेशन को लेके अगर कोई रिश्वत मांगी जाती है या फिर उस परिवार को ढंग से सुना नहीं जाता, उसमें ढंग से कार्य नहीं करा जाता, एक जो कि एक न्यूट्रल कार्य होता है, जो कि उनको ये देख के करना होता है कि जो भी आदमी अपना परिवार लेकर आया है तो उससे संबंधित क्या क्या फैक्ट्स वो दे रहा है और जो उसके
फैक्ट्स देने के बाद में भी अगर उसके अनुसार कार्य नहीं होता तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं विजिलेंस के अंदर, और वो फाइल डिपार्टमेंट फाइल मंगा के उस पर अलग से कार्रवाई जांच करता है और कार्रवाई करता है। यदि सर कोई व्यक्ति थाने में जाता है या कहीं बाहर भी कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है तो उसके खिलाफ अपन कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ, उसके खिलाफ अपन कार्रवाई कर सकते हैं। तो सर क्या प्रोसेस है उसका? देखिए, अपन कानूनी कार्रवाई को भी अगर एक बार साइड में रखा जाए, उसको भी वो रखा जाए, तो पुलिस के इंटरनल इनके प्रावधान है कि आप उसकी शिकायत उनके पोर्टल पे भी कर सकते हैं, उनके उच्च अधिकारी पे भी आप उनको उच्च अधिकारी के पास में भी उस पर्टिकुलर आदमी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिन्होंने आपके साथ में मारपीट की है। तो हम आज इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे दोबारा नए टॉपिक के साथ में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।